हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 6 जो है 7.2 का। इसमें हमें कहा गया है कि अगर इफ़ ये पॉइंट और ये पॉइंट आर द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसे हम ए मान लेते हैं, इसे हम बी मान लेते हैं, इसे हम सी मान लेते हैं और इसे हम डी मान लेते हैं। तो ये ए बी सी और डी वर्टिसेस है अगर एक पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब जैसे पहले ए के बाद सीधा बी, बी के बाद सीधा सी, सी के बाद सीधा डी, ऐसे मतलब रैंडमली आप ऐसे नहीं मान सकते यहाँ पर ए, वहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी, रैंडमली नहीं, जैसे लाइन वाइज पूरा प्रॉपर ए बी सी और डी ऑर्डर में है, एक के बाद एक, फिर उसके बाद दूसरा, जैसे ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ पॉइंट होगा। तो अगर ए बी सी और डी वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के, टेकन इन ऑर्डर, फाइंड एक्स एंड वाई, तो हमें एक्स और वाई पता करना है, एक्स और वाई क्या है। ठीक है, देखिए आपको समझ आ गया, पैरेललोग्राम है, ये इसके वर्टिसेस हैं, ऑर्डर में हैं, और हमें ये जो y और x हैं इन्हें पता करना है। तो हम इन्हें कैसे पता करें? सबसे पहले तो पैरेललोग्राम होता है ना, उसकी जो साइड्स होती हैं वो थोड़ी सी झुकी हुई होती हैं, पैरेलल होती हैं आपस में, ये और ये साइड आपस में पैरेलल हैं, ये और ये साइड आपस में पैरेलल हैं। हम 8th क्लास से इनके बारे में पढ़ते आ रहे हैं। तो कुछ ना प्रॉपर्टीज़ अगर हमें पता हो पैरेललोग्राम की तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो जो मेन प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम की है, जो अगर हमें पता हो तो हम इसे सॉल्व कर लेंगे, वो क्या है? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये डायगोनल है बी डी और ये डायगोनल है ए सी, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही हैं, मतलब ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल हैं, और ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है। ये जो साइड गई, ये डायगोनल गई बी डी, उसने ए सी को इक्वल पार्ट्स में बाइसेक्ट, मीन्स दो इक्वल सेक्शंस, बाई दो सेक्शंस, तो दो इक्वल हिस्सों में डिवाइड कर देगी ये भी। तो हमें क्या पता चला, जो m है ना, m बी डी का भी मिड पॉइंट है और m जो है वो ए सी का भी मिड पॉइंट है। m को ना हम ए बी मान लेते हैं, एक बार के लिए हम क्या मान लेते हैं? ए बी, हमें पता नहीं है ना। तो देखिए हमें पता है m इज मिड पॉइंट ऑफ बी डी। अब देखिए मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है हमारे पास, मैं यहाँ पर बना देता हूँ, ये बी आ गया हमारा और ये हमारा डी आ गया। बी कितना है? 4y और डी कितना है? 3, 5। तो इसे हम x1 मान लेते हैं, इसे y1, इसे हम x2 मान लेते हैं, इसे हम y2। और आपको पता है जो बीच में पॉइंट m है वो इक्वली डिवाइड कर रहा है, तो वो मिड पॉइंट हो गया, उसे हम ए बी मानना ही है हमने। तो मिड पॉइंट फार्मूला में पता है क्या होता है? x इज इक्वल टू x1 प्लस x2। मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ कर हम ये कर देंगे, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। तो देखिए ये जो x है वो तो है a, और x1 है वो है 4, प्लस x2 है जो वो है 3/2, तो a तो आया 7/2, और जो y है हमारा वो है b इज इक्वल टू y1 कितना है हमारा? y प्लस 5/2। तो ये इक्वेशन हमें मिल गई, b है वो है y प्लस 5/2। अब a की मतलब ये तो हमें पता चल गया, ये 7/2 है। ठीक है, अब देखिए इन इक्वेशन एक बार और इसे और सॉल्व करते हैं, फिर हमें कुछ और मटेरियल मिल जाएगा, उससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये जो a है वो है 1 2, और जो c है वो है x6, और ये जो m माना था हमने वो था हमारा ए बी। ये भी मिड पॉइंट है क्योंकि हमें पता है बी m मिड पॉइंट है किसका? ए सी का। तो ये देखिए अगर हम दोबारा मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करें तो x इज इक्वल टू x1 प्लस x2/2, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2/2। इसे हम x1 मान लेते हैं, इसे हम y1, इसे हम x2 मान लेते हैं, इसे हम y2, इसे हम xy मान लेते हैं। अब देखिए x है वो है a, x1 कितना है? 1 प्लस x2 कितना है? x/2, और y कितना है हमारा? b, y1 कितना है हमारा? 2 प्लस y2 6/2, तो b आया कितना? 8/2 मीन्स 4। और देखिए थोड़ा सा ध्यान से, हमारे पास ना a की वैल्यू है 7/2, तो हमने यहाँ पर पुट किया 7/2 इज इक्वल टू 1 प्लस x/2, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो 7 इज इक्वल टू 1 प्लस x, 1 प्लस में इधर आकर माइनस में, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 6। सिमिलरली b जो है वो था y प्लस 5/2, तो b की जगह हमने लिखा y प्लस 5/2 इज इक्वल टू 4। ये रहा, प्रीवियसली हम निकाल कर आए हैं, तो 2 उधर गया, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 8, तो y कितना आया? 8 माइनस 5 मीन्स 3। तो ये जो x है वो है 6 और जो y है वो है 3।
तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व।